देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और आपको बता दें कि चीन एक तरफ अमेरिका से टकराने की स्थिति में है तो दूसरी तरफ भारत के खिलाफ सरहद पर साजिश रच रहा है। लद्दाख में चीन लगातार अपनी साजिश का विस्तार कर रहा है, सेना से लेकर फाइटर प्लेन तक उतार रहा है। ड्रैगन की हर साजिश सैटेलाइट में कैद हो चुकी है। हालांकि चीन को करारा जवाब देने के लिए मोदी सरकार भी तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षा से जुड़े टॉप 5 अफसरों से मुलाकात की और उन्हें डोकलाम नीति पर आगे बढ़ने का निर्देश दिया। दूसरी तरफ वायुसेना प्रमुख ने तेजस उड़ाकर चीन को कड़े संकेत दिए। इस सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और भारत के बीच सरहदी तनाव पर एक ट्वीट किया है। ट्रंप ने मध्यस्थता के जरिए विवाद सुलझाने के लिए भी कहा है। सरहद पर जारी मेड इन चाइना साजिश के बीच हिंदुस्तान की ये वो नई ताकत है जिसमें आसमान में दुश्मन की हर हिमाकत को ध्वस्त करने की ताकत है। इजराइल की घातक मिसाइल से लैस ये वो स्वदेशी तेजस है जिसमें हवा से जमीन पर मिसाइलें दागकर दुश्मनों की चिंदियां उड़ाने की कुवत है। एंटी शिप मिसाइल, बम और रॉकेट से सुसज्जित तीव्र मारक क्षमता वाले तेजस को एयर चीफ मार्शल ने उस वक्त उड़ाया है जब उत्तरी सीमा पर चीन की चालबाजी रोज नया आकार ले रही है। चीन से निपटने की मोदी डॉक्ट्रिन बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा स्थिति समझिए। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो हिंदुस्तान और चीन के बीच की सरहदी लकीर है जो लद्दाख से होकर गुजरती है। इसके इर्द गिर्द चीन साजिश का जाल बुनता रहता है। कोरोना काल में जब वुहान वायरस को लेकर चीन चौतरफा घिरने लगा है और जब चीन की इस महामारी को फैलाने के खिलाफ जांच होने वाली है, विश्व स्वास्थ्य संगठन में भारत की ताकत बढ़ते ही दुनिया को इस अदृश्य महामारी में ढकेलने वाले चीन की जब मुश्किलें बढ़ने लगी हैं तो उसने सरहद पर साजिश करना शुरू कर दिया है। हिंदी चीनी भाई भाई के सिद्धांत को तिलांजलि देने वाले शी जिनपिंग के ऑर्डर पर चीन की चमगादड़खोर सेना बॉर्डर पर घूम रही है। सरहद पर चीन की साजिश सैटेलाइट में कैद, हिंदुस्तान के रडार पर चीन के लड़ाकू विमान, आसमानी कैमरों में ड्रैगन की साजिश इंच इंच बेनकाब हो चुकी है। लद्दाख से चंद किलोमीटर के फासले पर यह है नगरी गुंसा, यहीं पर चीन का एयरबेस है। गुंसा एयरबेस पर चीन लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। यहां पर न सिर्फ उसने लड़ाकू विमानों को लाकर खड़ा कर दिया है बल्कि पूरे साजो सामान के साथ सभी तैयारियां कर ली है। हम आपको बता दें कि लड़ाकू विमानों के साथ साथ ट्रांसपोर्ट विमान भी चीन ने इस एयरबेस पर उतारे हैं और यह सब कुछ आसमान से खींची गई तस्वीरों में कैद हो गया है। लद्दाख के नजदीक शी जिनपिंग की नापाक साजिश का पहला सबूत देखिए कैसे यहां पर गुंजा एयरबेस का चीन विस्तार कर रहा है। बाईं तरफ 4,500 मीटर लंबा रनवे है। रनवे के ऊपर दाईं तरफ काम चल रहा है। दूसरा रनवे बनाया जा रहा है। इस रनवे पर भारी ट्रांसपोर्ट जहाजों को उतारा जा सकता है। रनवे के दाईं तरफ नीचे 4 एयरक्राफ्ट खड़े हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इस एयरबेस पर अप्रैल से काम में तेजी आई है। बताया जा रहा है कि कम ऊंचाई में उड़ान भरने के अनुकूल विमानों को चीन ने यहां तैनात किया है। चीन ने यहां J-11 और J-16S को तैनात किया गया है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में एयरपोर्ट पर तैनात इन 4 विमानों को साफ साफ देखा जा सकता है। इस सैटेलाइट तस्वीर में चीन के चारों लड़ाकू विमान साफ साफ दिख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में यह विमान यहां पर तैनात किए गए हैं। जाहिर है कि चीन की मंशा में मिलावट है जो इस एयरबेस पर साफ दिख रही है। सिर्फ इतना नहीं, अब जरा ये तीसरी आसमानी तस्वीर देखिए। इसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल साफ साफ दिख रही है। इसमें चीन की सड़क वाली साजिश दिख रही है। इसमें एक तरफ हिंदुस्तानी रोड नेटवर्क दिख रहा है तो दूसरी तरफ चीन की सड़कों का जाल साफ नजर आ रहा है। इस तस्वीर में चीन की आर्मी का सपोर्ट कैंप दिख रहा है। सड़कें दिख रही हैं, गाड़ियों के लिए बनाए गए रास्ते दिख रहे हैं। इस विवाद की शुरुआत सड़क से शुरू हुई और सड़क से होकर ये एयरबेस तक पहुंच गई। हम आपको बता दें कि तकरीबन 1 साल पहले हिंदुस्तान ने लद्दाख में एक सड़क बनाई थी। यह काम बेहद चुनौतीपूर्ण था और इस चुनौतीपूर्ण काम के बाद से ही चीन की छटपटाहट जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लद्दाख में बना दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड मैदानी इलाका देपसांग और गलवान घाटी तक पहुंचता है। दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड देसपांग तक
255 किलोमीटर तक की दूरी तय करता है। इसका ज्यादातर हिस्सा तांगसे और श्योक नदी के किनारे किनारे ही है। लद्दाख की चट्टानों पर नजरें गड़ाए बैठे चीन को यह सड़क अखर रही है। यही वजह है कि जब कोरोना की वजह से चीन को चौतरफा घेरने की शुरुआत हो चुकी है तो ध्यान भटकाने के लिए चीन पुराने जख्मों को कुरेद रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भी जवाब देने के लिए रेडी हैं। सरहद पर जारी हर विवाद पर खुद प्रधानमंत्री मोदी की नजर है। आंख में आंख डालकर बात करने वाले मोदी के नेतृत्व में पूर्वी लद्दाख सीमा पर आक्रामक तेवर दिखा रहे चीन को माकूल जवाब देने की भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। चीन के खिलाफ कूटनीति के साथ ही रणनीतिक प्लान भी तैयार है। चालबाज चीन पर पंचतंत्र वार की तैयारी। सुरक्षा चक्र के टॉप 5 से प्रधानमंत्री ने बात की। चमगादड़ चीन की हेकड़ी की हवा निकालने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अजीत डोवाल, सीडीएस और तीनों सेना के प्रमुखों से मंत्रणा की। तो वही आर्मी कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में चीन की हिमाकत को लेकर चर्चा हुई। चीन से सटी उत्तरी और पूर्वी कमांड के सैन्य अधिकारी ने स्थिति के बारे में बताया। डोकलाम में चीन की ताकत का अंदाजा लगा चुके प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग को उसी स्टाइल में जवाब देना चाहते हैं। यह जवाब डोकलाम के अंदाज में ही किया जाएगा और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तमाम अफसरों के साथ हुई बैठक में साफ संदेश दिया कि 1 इंच भी पीछे नहीं हटना है। हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान भी प्रधानमंत्री ने सुझाया। एनएसए अजीत डोवाल, विदेश मंत्री जयशंकर और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत की टीम चीन से निपटने पर रणनीति बनाएगी। ये वही टीम है जिसने डोकलाम में चीन को उसकी औकात बताई थी। एक बार फिर ये टीम सरहद से 1 इंच पीछे हटे बगैर बॉर्डर पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए चीन को उसकी हैसियत बताएगी। हिंदुस्तान की पूरी कोशिश है कि गोली चले बगैर सारी मुसीबतों का हल हो जाए। हालांकि जरूरत के लिए तेजस सरीखा फाइटर जेट भी तैयार है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।